सबसे पहले हम लोग तथागत भगवान बुद्ध को नमन करेंगे 3 बार। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरुवंत जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साधु साधु साधु। ठीक है, तो सभी उपासकों को मैं नमो बुद्धाय। आज हम आपको बहुत सुंदर एक धर्म कारण बताने जा रहे हैं। तो ये इतना सुंदर धर्म कारण है कि हम समय कम होने के कारण हम 7 कारण हम आपको बताएंगे, जिससे हम लोग को कैसे अपना में शरीर से, मन से, वाणी से जो होने वाला जो दोष है, जो गलत है, उसको कैसे दूर करने का तरीका एक हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग को जो जो भी दोष है, बहुत लोग जो अगर इच्छा है तो हम अपना गलती से उठना चाहते हैं, हम अपना दोष से उठना चाहते हैं, हम अपना कुशल से छोड़कर उठना चाहते हैं, सीधा होना चाहते हैं, सही होना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले उन लोग के लिए बहुत उपकारी होगा, ये कुछ कारण हम आपको बताएंगे। तो भगवान बुद्ध बताते हैं, मैं तो हम एक सुंदर छोटा सा कारण बताने जा रहे हैं, कैसे हम लोग गलती से उठें, कैसे गलतियों से में उठकर हम सही की ओर झुकें, कारण क्या है, कैसे उससे निकल पाए। तो हम एक छोटा सा कारण, क्यों भगवान बुद्ध बताते हैं, सबसे पहले मन में दृढ़ संकल्प लेना चाहिए, मन में ठान लेना चाहिए हमें इस गलती से उठना है। शरीर से होने वाला जो दोष है, चाहे हत्या हो, चोरी हो, व्यभिचार हो, झूठ हो या नशा हो, शरीर मनवाने से जो कुछ हो रहा है गलती, उससे अगर आपको उठना है, तो उससे मुक्त होना है, तो या कोई आदत है, तो ये सब के लिए बहुत उपकारी एक कारण कुछ हम बता रहे हैं। सबसे पहले मन में एक विचार लेना चाहिए, मन में डालना चाहिए, हमें इससे उठना है, हमें इस दोष से, इससे में हम ये आज के बाद नहीं करेंगे ये गलती करके मन में दृढ़ एक संकल्प लेना है, मन में विचार लेना, मन में ठान लेना है, हमें हम आज से ये नहीं करेंगे। ये ऐसे करने से, क्योंकि कोई कोई लोग है कुछ कुछ गलत आदत है या कुछ कुछ और भी है, तो वो संसार का आदत बन जाता है। कभी कभी किसी को काम वासना मन में जाग रहा है, खत्म नहीं हो पा रहा, हटाने के लिए कुछ ताकत नहीं, मन में द्वेष आ रहा है, उसको दूर करने के लिए मन में क्षमता नहीं है, या कुछ भी गलत विचार आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए सबसे पहले मन में लेना चाहिए, नहीं, हम ये गलती, ये दोष, ये हम नहीं करेंगे, हम ये रोकेंगे। बस अब ज्यादा, अब कर लिए, बहुत हो गया करके मन में मैसेज देना। जैसे में सामान्य देखिए, हम आपको एक उदाहरण देते हैं, तो मन का स्वभाव देखिए, हम लोग जो कुछ भी करते हैं, तो कभी भी देखिए, जैसे में देखेंगे तो लोग बोलता है मैत्री साधना करते समय भंते जी मेरा मन बहुत भटकता है, मेरा आनापान सति करते समय मन भटकता है, या कुछ ध्यान करते समय मेरा मन भटकता है। लेकिन कभी नहीं, कोई कभी नहीं बोलता है कि भंते जी हमको गुस्सा करते समय मेरा मन उधर चला गया, लोभ करते समय मेरा मन भाग दूसरे जगह चला गया, मेरे मन पास में नहीं था, गुस्सा कर रहे थे, गाली दे रहे थे उसको, तो मेरा मन चला गया, फिर हम लाए कि गुस्सा करो, लोभ करो, या ऐसा काम वासना मन में जागते समय मेरा मन भटक गया, फिर मन लगाए उसमें। ऐसा कभी किसी को नहीं होता, विचार आने के साथ साथ उसके थ्रू ऑट हो जाता है। लेकिन यह कुशल के लिए सिर्फ होता है, कुशल के लिए हम लोग पूरा उत्साह करना चाहिए,
पूरा मेहनत करना चाहिए। एक आदमी हम लोग को बताया था, हमें बताता है, भंते जी हम गलत किए, उससे छूटने के लिए बहुत कोशिश किए लेकिन छूट नहीं पा रहा, इसलिए हम वो गलती अब छोड़ने के लिए हटा दी, हम करेंगे अब। जैसे पीने के लिए वो आदत छोड़ नहीं पा रहा, इसलिए मन में सोच लिया कि हम नहीं छोड़ेंगे। तो वो मूर्ख है, वो अज्ञानी है, क्योंकि एक ही उपाय मन में सिर्फ सोचा बस, उससे आगे क्या करना है नहीं जानता। सामान्य उदाहरण देते हैं तो, जैसे किसी को कोई गलती हो रहा है, सोचिए दोष हो रहा है, तो भगवान बुद्ध क्या बताएं। जैसे में एक उदाहरण देते हैं, रास्ता में कोई जा रहा है, आप में रास्ता में जा रहे हैं, राइट, जाते समय एक गड्ढा मिल गया, गिर गए, तो क्या करना चाहिए, उस गड्ढा से उठना चाहिए, है कि नहीं। फिर आज जाते समय फिर गड्ढा में गिर गए, फिर क्या करना चाहिए, फिर उस गड्ढा से उठना चाहिए। फिर जाते समय फिर गिर गए दूसरा गड्ढा में, फिर क्या करना चाहिए, फिर उठना चाहिए। 10 बार गिरे तो 10 बार उठना चाहिए, 20 बार गिरे तो 20 बार उठना, उठना ही काम लगा। लेकिन कोई बोले कि नहीं, हम 10 बार गिर गए, अब नहीं, हम गड्ढे में बैठे रहेंगे, यही मेरा खाना यहीं लेकर आओ, यहीं हम सोएंगे, यहीं हम रहेंगे, यहीं सब करेंगे, तो क्या उसका बात कहना सही है क्या? नहीं, वो मूर्ख है, वो अज्ञानी है। अगर उसको लोग बाहर देखकर उसको सोचे पागल हो गया, उसी प्रकार ये धर्म का बात है। अगर प्रज्ञा प्रबल हो गया तो उस दोष को 10 बार हो रहा है तो 10 बार उठने के लिए कोशिश करना चाहिए, हम नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। 10 बार खड़ा होने के लिए कोशिश करना है, 11 बार हो रहा है तो 11 बार उठना चाहिए। लेकिन कोई सोच रहा है कि नहीं, हमसे हो रहा है इसलिए हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, एक चीज हो रहा है तो इसको करते जाएंगे, नशा कर रहे हैं तो करते जाएंगे, हमसे नहीं छूटेगा। ऐसे जब सोच लिए तो कभी नहीं छोड़ पाए, कभी नहीं उस गलती से उठ पाएंगे। तो बुद्धिमान रूप से हम लोग सोचना चाहिए, नहीं, हम इस गलती से उठना है, इस दोष से उठना है, इस गलत से उठना है करके मन में सोचना चाहिए। रोते रोते क्यों ना हो, दुख से क्यों ना हो, भगवान बुद्ध बताए अगर कुशल करता है तो वो उत्तम है, वो श्रेष्ठ है, वो कल्याण करता है, वो मंगल करता है, वो सुख ला के देता है, शांति ला के देता है, निर्वाण ला के देता है। दुख से क्यों ना हो, वो दुख उसको अंत में खत्म करता है। उसी दुख के द्वारा किया हुआ मेहनत, किया हुआ वीर, किया हुआ उत्साह, वो दुख सदा के लिए उसको शांत करके देता है, दूर करके देता है। लेकिन हम लोग अगर गड्ढा में गिरे रह जाएंगे तो हम लोग को दुख और ज्यादा हो जाएगा, प्रॉब्लम और ज्यादा हो जाएगा, बाधा और ज्यादा हो, कुछ भी हो। किसी किसी हम नहीं बोलते हैं कि किसी के कुछ गलती नहीं, सबके पास कुछ ना कुछ दोष कमी है, लेकिन हम लोग उससे थोड़ा थोड़ा लौकिक हो, लोकोत्तर हो, लौकिक रूप में एक झगड़ा प्रॉब्लम या बिजनेस का प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम, सब चीज से उठने के लिए एक काम करेगा। तो मन में ठानना चाहिए, नहीं, हमें से उठना है। जैसे देखिए, कोई ईर्ष्या कर, बहुत सारे लोग ईर्ष्या करता है, आजकल तो आम हो गया, नॉर्मल हो गया, मन में इतना घूम रहा है ईर्ष्या, क्योंकि सबसे पहले अपने रिश्तेदार परिवार से ईर्ष्या करते हैं। कैसे? भाई भाई में, दोस्त दोस्त में बताता है, भांति जी मेरा दोस्त है, अभी पास हो गया अच्छा नंबर से, हम फेल हो गए, उसको गाली देता है, फिर डांटता है, मन में जलन आ रहा है, ईर्ष्या आ रहा है, तो बोलता है भांति अपने लोग को देखने से ज्यादा गाली आता है, दोस्त आता है, गुस्सा आता है। तो कारण क्यों है? ईर्ष्या। सबसे पहले दुख आता है, अरे हम फेल हो गए, वो पास हो गया, अयो वो फेल पास हो गया करके दुख आता है, उसी दुख के थ्रू जाता है ईर्ष्या, वो कैसे पास हो गया, वो अपने को क्या आप ऐसा ऐसा कुछ बोलकर। लेकिन बुद्धिमान है तो खुश होता है, सा इसके पास पुण्य था, ये मेहनत किया, वीर्य किया, इसको लाभ मिला, हमें कुछ पुण्य का कमी होगा करके वो कुछ ना कुछ सोचकर ईर्ष्या को, अच्छा सोचकर ईर्ष्या को आने नहीं देता। तो वैसा है, दोष को दूर करने के लिए सबसे पहले मन को दृढ़ रूप से लगाना चाहिए, हम ये दोष दूर करेंगे, ये उपाय लगाना चाहिए। कोई आदमी सोचिए, कोई लड़की है या लड़का है, गंदा कपड़ा पहना हुआ है, ठीक है, गंदा कपड़ा पहनकर वो उपासक या उपासिका जा रहा है रास्ता से, लेकिन उसको पता है कि हम गंदा, दुर्गंध देने वाले गंदा कपड़ा पहने हुए हैं, तो उसको कोई अच्छा कपड़ा देगा तो वो पहनेगा,
वो पहनेगा क्योंकि जान रहा है गंदा है। लेकिन कोई जान रहा है कि हम जो पहने हुए कपड़ा गंदा है, लेकिन वो सोच रहे हैं हम सुगंधित कपड़ा पहनो, अच्छा कपड़ा पहनो, तो पागल है। वो दिमाग नहीं उसके पास, अच्छा देंगे तो नहीं पहनेगा। बात समझ रहे हैं? इसीलिए वो बात को हम लोग जैसे में कपड़ा के रूप से देखते हैं, तो भगवान बुद्ध उदाहरण देते हैं इसके तरफ से, जो मूर्ख है, जो गलत कर रहा है, सही उठ नहीं पा रहा है, लेकिन अपने को सोच रहे हैं कि हम दोषी हैं, हम नहीं उठ पा रहे हैं, तो एक तरफ से पंडित है, एक तरफ से बुद्धिमान है। लेकिन जो गलत करके सोच रहे हैं हम ये गलत नहीं कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, हम ज्ञानी हैं, तो भगवान बताते हैं असली सावे, वो असली मूर्ख है, अज्ञानी है, उसको ज्ञान नहीं जगता है कभी। तो हम लोग सोचना चाहिए, अरे हमें भगवान बुद्ध का दुर्लभ मौका मिला करके मन में वो श्रद्धा जगा के मन को लगाना चाहिए उस कुशल में, अकुशल को हटाकर। ये पहला मन, तो मन को दृढ़ करना चाहिए, कभी कोई एक चीज से भी गलत छूट सकता है। तो ऐसे करने से हम लोग ऐसे करने से हम लोग प्रयास करने से हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि भगवान बुद्ध बताएं, धम्मो हवे रखति धम्मचारी, अगर आप पीड़ा दुख भोग रहे हैं, तो धर्म की रास्ता में पक रहे हैं, तो एक दिन धर्म आपको रक्षा करके देगा, सुख ला के देगा, शांति ला के देगा। क्योंकि अधर्म कभी भी किसी को सुख ला के नहीं देता है, कल्याण ला के नहीं देता है, मंगल नहीं करता है, कभी नहीं, मदद नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता, दुश्मन है अधर्म खुद का। तो हम लोग सोचना चाह रहे, हमें धर्म मिला, इसी से रक्षा लेना है, इसी से मंगल करना है, जितना। क्यों भगवान कहते हैं छत्तम मानतंग यथावश्य करो, जैसे छाता बारिश से रुकता है, वैसे ही धर्म काम करता है, रक्षा करता है हानि से। तो उसको जितना धर्म से छोटा छाता है, तो सिर्फ सिर बचा पाएगा बारिश से, जितना बड़ा छाता है उतना जीवन सुरक्षित करता है, जीवन सुंदर बनाता है, जीवन उत्तम बनाता है। तो भगवान बुद्ध भी संसार में, उनके पैर था सुपतिट्ठ पादो, पैर समतल था, उनको वो चलते समय पैर अच्छा से लगता था, ऐसा हिलता डोलना नहीं, ऐसा मजबूत था, जहां पर रखते वहां बैठ जाता था। कारण क्या है? संसार में शरीर मनवाने से होने वाला गलती को दाबा है, उठने नहीं दिया, कुशल को बढ़ाया है संसार में संकल्प लेकर। तो उसका पुण्य विपाक, वो ऐसे करने से भगवान बुद्ध बताए, उस भगवान का उस पुण्य से विपाक मिला है क्या, कि वो किसी के सामने भगवान बुद्ध सेकंड नहीं होते, किसी के सामने भगवान बुद्ध भगवान को कंट्रोल नहीं कर सकता है, हरा नहीं सकता है, गिरा नहीं सकता है, दाब नहीं सकता है, शत्रु आदि कोई भी। तो ऐसा पुण्य विपाक आदि हम लोग को उपकार बनता है। तो इसीलिए हम सभी लोग देखिए, अंगुलीमाल नाम का चोर, अगर उनके मन में दृढ़ नहीं होता, तो संकल्प नहीं होता कि हम अभी छोड़ना है, धर्म सुन रहे हैं अभी, तो वो अभी नहीं सुधरता। तो मन में जो ठान लेता है हमको इसके से उठना है, तो वो बहुत उपकार होता है में एक पहला कारण। इसके बाद जैसे समझ ले, आम दुनिया आम दुनिया कुत्ता जैसा भूख रहा है, कुत्ता है तो हमें कुत्ता नहीं बनना है, हम लोग सोचते हैं हमें शेर बनना है। ऐसा शेर बनने की हिम्मत चाहिए, वीर चाहिए। तो हम लोग कोशिश करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। तो मेहनत करने से हम लोग वो गलती से उठते हैं। 10 बार गलती हुआ तो 11 बार कोशिश की, 11 बार गलती हुआ 12 बार कोशिश की, थोड़ा 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 तो उठने के लिए कोशिश कीजिए, वो एक दिन उठेगा। ये पहला कारण के रूप में हम लोग देखना चाहिए। दूसरा, भगवान बुद्ध बताए चित्तु पादो भिक्खवे बोहोपकारानि वदामि, चित्त उत्पन्न करो, नहीं हो रहा है तो, कि हमको कुशल करना है, ये गलत को छोड़ना है, करके चित्त उत्पन्न करो। चित्त उत्पन्न करने से हम लोग को कुशल की ओर, भगवान बुद्ध बताते हैं चित्त उत्पन्न मात्र से उसको बहुत उपकारी होगा आगे बढ़ने में। तो चित्त 10 बार गलती हो रहा है तो 10 बार सोचना चाहिए, नहीं हमें इसको छोड़ना है, हमें ये धर्म करना है, हमें ये ध्यान साधना करना है, हमें ये करना है, करके चित्त पहले करने से पहले बार बार मन में उत्पन्न कीजिए। उत्पन्न करना ही भगवान उत्तम बताते हैं, कोपनवादो काय ने वाचा मन से, शरीर मनवाने से करने के बारे में बात ही क्या। तो उसके बाद लगता है वो बात में।
इसीलिए हम लोग हमेशा समझना चाहिए कि हम लोग कोई कोई लोग में गलती हो रहा है, या शराब पी रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो वो उसको में लोग सोचे कुछ भी कर रहा है, मजाक कर रहा है, लेकिन वो मजाक को ना ध्यान देकर अपने को, अपने पे हमको छोड़ना है करके चित्त उत्पन्न करना चाहिए पहले। किसी भी तरह से जैसे में हम सोचेंगे तो याद रखिए, चित्त ही, मन ही, जो विकार जग रहा है मन में, वो मन को, विकार को दूसरा मन से नहीं ठीक करना है। इसी विकार को, मन को, इसी दुष्ट मन को हमको कंट्रोल करके सही बनाना है। दो मन नहीं है, चार मन नहीं है, बाहर से डालने वाला चीज नहीं है। इसी मन को हम लोग को सुधारना है, इसी मन से काम करना है। इसलिए संसार में बोधिसत्व एक जाता कथा में महाजनक जाता कथा में बोलते हैं, ए ए काम वितर्क, तो रुक, वहीं रुक, बहुत हो गया तुमको देख ली करके मन को डांटता है। क्यों? मन को मन ही से सुधारना है। भगवान फंदनन चपलन चित्तन, ये मन दुष्ट है, चपल है। दुराख्यां, रक्षा करना, दुर्निवारण बहुत मुश्किल है। उजुम करोति मेधावी, लेकिन बुद्धिमान लोग इसको सीधा करता है। उजुम करोति मेधावी, उसुकार होते, जैसे तीर लोहा आदि सीधा करता है, बनाने लोहा करने वाला, तो वैसे हम लोग मन को देना चाहिए। क्योंकि ये मन, हम लोग को मन से ही सुधारना है। तो ये हम लोग समझना चाहिए। मतलब समझिए, दो आदमी है, उदाहरण सोच लीजिए, दो आदमी है, दोनों पाप गलती कर रहा है, दोनों से गलती हो रहा है, पर एक व्यक्ति मन उत्पन्न कर रहा है, नहीं हमको इससे उठना है, हम बहुत दोष है, ये गलती है, ये दोष है, कुछ जान रहा है, काम वितर्क ज्यादा है, द्वेष ज्यादा है, या मोह ज्यादा है, धर्म मन नहीं लग रहा है, सील में मन नहीं लग रहा है, या कुछ भी दोष है, तो वो गलती दोष है, तो सबसे पहले एक आदमी, इसके पास भी दोष है, वो इसके पास भी है, लेकिन ये आदमी सुधारने के लिए नहीं सोच रहा है। ये आदमी चित्त उत्पन्न कर रहा है, नहीं हमको इसको उठना है, इससे सुधारना है। भगवान बुद्ध बताएं, वो मन को झुका रहा है धर्म के ऊपर। उस समय वो धर्म, वो मन उसको शरीर वाणी से हटा कर ले जाएगा कुशल की ओर। तो पहले मन को उत्पन्न करना चाहिए, मन को झुकाना। जैसे कितना भी अच्छा लोग हो, अगर मन में, अगर देखिए जैसे में भिक्षु लोग कोई आता है, तो भिक्षु बनने के लिए चीवर छोड़ के जाता है। क्यों? क्योंकि मन कुशल के तरफ नहीं है, मन शील के तरफ नहीं है, शरीर है अभी, लेकिन मन नहीं जोड़ा है। मन जोड़ेंगे तो, कोई जैसे कोई भिक्षु चीवर छोड़ के जा रहा है, हम बताते हैं मत जाओ, ऐसे ऐसे खतरा है, ऐसे ऐसे खतरा है, इससे हाँ काम वासना ऐसा दुख है, भिक्षु बनकर रहो, उत्तम है, शील को पालन करो, निर्वाण के लिए उपकार, बता नहीं जा रहा है मन में। धर्म सब जानता है, लेकिन नहीं जा रहा है, ऐसा बहुत घटना। कारण क्या है? मन को लगा दिया काम वासना में। मन को हमको इससे में धर्म से छोड़ने का, अधर्म में मन, या काम वासना या द्वेष या कुछ भी, कुछ चीज में से निकल के जाने का, सील से कम सील में जाने का मन ठान लिया है। तो हम लोग बताए वो बात जानता है, फिर भी वो नहीं, क्योंकि मन को पहले लगाना चाहिए, नहीं बनती, सही बोल रहे हैं, हमको इसमें सोचना है, इसको करना है, तब वो रुकता है। इसलिए चित्त उत्पन्न करना बहुत उपकार है आगे बढ़ने के लिए, कुशल को प्रहान करने के लिए। चित्त उत्पन्न कीजिए बार बार मन में। ऐसे होगा तो हम लोग, क्योंकि हम लोग अपना मन में जो आने वाला विचार को अगर लोग देखने लग जाएगा, तो हम लोग दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। इतना शर्म लगेगा कभी कभी किसी किसी को, कि अरे छी इतना ऐसा ऐसा, क्योंकि एक जानवर से भी बेहतर कभी कभी किसी को मनुष्य का विचार आ रहा है। तो हम लोग उसी मन को सीधा करने के लिए मन में चित्त उत्पन्न करना चाहिए बार बार, धर्म सुनकर। तीसरा कारण भगवान बताते हैं, उस रास्ता को छोड़कर सही रास्ता पे आना चाहिए। उपासक में अभी कितना समय गया हमको याद नहीं, 45 मिनट कवर करना है ना, इसीलिए जी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बात नहीं अभी बताइए। कितना समय गया नॉर्मल, हम इसके हिसाब से मेंटेन करेंगे। हाँ, टाइम नहीं पता। 20। 20।
और 30 मिनट्स आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो 30 मिनट्स राइट, ओके। तो इसके बाद में तीसरा कारण, मन को भगवान बताएं सही दिशा देना। रास्ता अगर हम जा रहे हैं, जो रास्ता है जा रहे हैं, भगवान बताएं वो रास्ता पे जाने से अगर शेर मिल रहा है, बाघ मिल रहा है, चीता मिल रहा है, हाथी मिल रहा है, दुष्ट, तो हम लोग क्या करना चाहिए? उसी रास्ता पे जाना चाहिए क्या? नहीं। जानने में आया कि आगे शेर है, आगे खतरा है, हम लोग तुरंत रास्ता पूछते हैं, इसके अलावा अच्छा रास्ता है क्या? हाँ है, इस रास्ता जाइए, कुछ नहीं मिलेगा। तो उसको छोड़कर हटाकर सही रास्ता पे जाने का विचार लाना चाहिए। ऐसा है बदलने के लिए। हर जैसे में नदी है, भगवान नदी उतरने का, नदी का उतरने का जगह है, यहां से उतरेंगे तो गड्ढा कम है, यहां से उतरेंगे तो गड्ढा ज्यादा है। इस जगह पे स्नान करने योग्य है, इस जगह पे स्नान करने योग्य नहीं है। हर जगह दो चीज होता है। कुछ दूर पे जाएगा तो यहाँ पर स्नान करने का जगह बना हुआ है, लोग इससे आगे मत जाओ, इस तरह मत जाओ, गड्ढा है, ऐसा है। तो वैसा ही हम लोग को जो मन है, जो दोस्त है, जो करते जा रहे हैं, तो हम लोग दिन इस रास्ता से दोस्त करते जाएंगे तो हमको खतरा है, रास्ता बदलना है। झूठ बोल रहे हैं सोचिए, तो झूठ बोलते जाएंगे तो इसका विपाक बहुत खतरा है। इसलिए इसको छोड़कर हमें सही दिशा देना चाहिए। इस झूठ नाम का भयानक रास्ता को छोड़कर सत्य नाम का उत्तम रास्ता चुनना चाहिए। हम लोग श्रीलंका में जाते थे, रास्ता में तो बोलते हैं बंटी जी इस रास्ता से मत जाइए, आगे हाथी का रास्ता भी निकल रहा है इस समय से, बहुत खतरा है, किसी को भी मार देता है। तो हम बोलते हैं हाँ हाँ, तुपासक में कहीं और दूसरा रास्ता है क्या, उस रास्ते जा। हाँ गुरु जी इधर से जाइए आप बंटी जी, में कुछ प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा दूर है लेकिन प्रॉब्लम है। हम लोग फिर जाते हैं। तो उसी प्रकार जो भयानक रास्ता को छोड़कर सही रास्ता चुनना चाहिए, मन में लाना चाहिए, हमें सही रास्ता पे जाना है। उसके लिए मैं अभी देखिए बच्चा लोग बहुत विनाश हो रहा है, कितना हानि हो रहा है। और वो सोचता है कि हम इस रास्ता से छूट नहीं पाएंगे, इस रास्ता से उठ नहीं पाएंगे, इस रास्ता से निकल नहीं पाएंगे। जैसे कोई दोस्त हो रहा है, जैसे अभी हम आपको छोटा उदाहरण देते हैं, कितना भी गलती हुआ हो किसी से, जो ड्रग्स पी रहा है, ड्रग्स ले रहा है, नशा ले रहा है, या लड़की को साथ, या लड़का के साथ, या और भी कुछ दोस्त, हत्या, चोरी, झूठ, नशा, या चुगली, मारपीट, गाली, या भी काम वितर्क, देश वितर्क बहुत ज्यादा है। तो ये सब के लिए कितना भी, ये तो छोटा मोटा, कितना भी बड़ा गलती क्यों ना कर लिया हो लोग, उस सब से भगवान बुद्ध बचाने के लिए भगवान बुद्ध का रास्ता है। सबसे बचने के लिए, उस सबसे मुक्त हो सकता है, छोड़ कर जा सकता है, हट सकता है, उसको विपाक नहीं देकर सही रास्ता का विपाक आगे मिलेगा। ऐसा है भगवान बुद्ध का रास्ता। जैसे में देखिए, अंगुली माल, अभी हम बताएं, अंगुली माल नाम का चोर, दुष्ट, बहुत काट रहा था, मार रहा था, हजारों को मारा है, सब सुने। लेकिन आज वैसा चोर रहता तो, आज नहीं, अतीत में भी कभी भी भगवान बुद्ध आज तक नहीं होते तो सामान्य एक ही उपाय था जनता के पास, सिर्फ एक उपाय था, क्या? खलास, उसको मारना है, उसको खत्म करना है, उसको फांसी चढ़ाना है। आज भी एक ही उपाय है, लोग वो इस्तेमाल करता है। लेकिन भगवान बुद्ध वो परंपरा को विनाश खत्म करती, भगवान बुद्ध साबित कर दिए कि ऐसे चोर जैसा दुष्ट लोग भी ये धर्म का दावा पीकर बीमार ठीक कर सकता है, शुद्ध हो सकता है। चोर नाम का ऐसा दुष्ट हत्यारा भी धर्म से पारिशुद्ध हो सकता है, भगवान साबित कर दी। तो हम लोग सोचना चाहिए, अरे ये अंगुली माल जैसे भी इतना पाप करके भी धर्म से वो शुद्ध हो गया, तो बिना उसको दुख दिए, कष्ट दिए, धर्म इतना पावर है, शरण इतना पावर है। वैश्या, कौन? आम्रपाली वैश्या का काम करती थी। सब गानिका गानिका, हे वैश्या, तुम वैश्या गानिका, लड़कों के साथ रहता है, सब मजाक उड़ाता था, सब मजाक उड़ाता था। वैसे लोग को भी भगवान बुद्ध धर्म बताकर उत्तम नारी बना दी, पूजनीय नारी बना दी, श्रेष्ठ नारी बना दी, सुख दे दी, शांति दे दी। लेकिन आम जनता को ऐसे नहीं कर सकता।
बाकी लोग का एक ही उपाय है, वैसे लोग को मार दो, काट दो, हटा दो, या खत्म कर दो, या दंड दो। लेकिन भगवान बुद्ध बिना दंड से, धर्म का बात से, तो क्यों? कारण क्या है? वो रास्ता चेंज करवाया, उसका रास्ता चेंज करवाया। उस रास्ता तुम्हारा सही नहीं है, अभी चेंज करो, ये धर्म का रास्ता चुनो, कल्याण हो जाएगा। जो रास्ता जा रहा आगे जाएगा, वो आग में गिरेगा, दुर्गति में गिरेगा, भयानक दुर्गति, जल्दी बदलो, बदलता है। जो रास्ता पे जा रहा है उसको शेर काट लेगा, वहां काटा है बहुत, हाँ बहुत खूंखार जानवर है, रास्ता बदलेगा, वो हानि नहीं होगा। आज तक जो गलती हुआ पीछे, पुण्य से और तीसरन का पुण्य बल से, उस सबको दाब कर वो पुण्य ऊपर बढ़ाता है, इतना प्रबल है। तो मन में तुरंत ठान चुनना चाहिए, नहीं हम अभी से वो सही रास्ता चुनेंगे। बड़ा बड़ा ऐसा दोस्त कितना भी हो गया हो, मन में बहुत सारे लोग मन से हार गया है। आप लोग तो धर्म सुनने वाले हैं, हम लोग मिलते हैं, मन से हार गया, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं ठीक होंगे, हमको ड्रग्स का लत लग गया, हमें ठीक नहीं होगा। तो अंगुली माल जैसे दुष्ट चोर भी धर्म से सुधर गया, तो आम्रपाली जैसे, इसका पटाचारा जैसा दुख पागल लड़की भी धर्म से होश में आ गया, तो सोचिए कितना पावर होगा धर्म में, कितना बल होगा, कितना क्षमता होगा। कभी भी बाहर वस्तु, कोई धनवान है तो सारा धनवान सुख से है, शांति से है करके नहीं बोल सकते। जो रूप से सुंदर है, सारा रूपवान लोग सुख से रह रहा है, शांति से रह रहा है, नहीं बोल सकते। जिसका काय बल है वो सुख से रह रहा है, खुशी से रह रहा है करके नहीं बोल सकते। लेकिन कि वो सब धन बाहरी वस्तु से हम लोग खोजते हैं खुशी, सुख, शांति, लेकिन असली में कहाँ है? अंदर में। क्योंकि भगवान बुद्ध देखिए, अरहंत सुखी न हुआ था अरहंत, तो अरहंत लोग पूरी तरह सुखी हो गए, पीड़ा दुख नहीं है, कुछ भी दुख पीड़ा नहीं है। उनके पास धन है क्या? नहीं। रूप, बल, कुछ भी नहीं, काय बल, आदमी जनता, जान पहचान कुछ भी नहीं, लेकिन अरहंत होने मात्र से उसको सारा का सारा मन का दुख पीड़ा दूर हो गया। तो कहां से उत्पन्न किया? अंदर से उत्पन्न किया। सतिपट्ठान बढ़ाकर, ध्यान साधना करके, विपස්සना करके, वीर्य करके, उत्साह करके वो उत्पन्न किया, लाया, क्या? कुशल को बढ़ाया, पाया निर्वाण को। तो वो परम सुख धन वस्तु लाकर नहीं देता है करके हम लोग सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए, और रास्ता को धर्म की ओर लगाना चाहिए। लोग अभी पैसा से सुख खोजने जाता है, उससे थोड़ा सुख मिलता है, उसके पीछे छिपा हुआ हानि, पीड़ा, दुख नहीं देखता। उससे को पाने के लिए क्या क्या कुशल कर रहा है अभी। चोरी, चोरी पे चोरी। अभी हम कल जा रहे थे, तुरंत पैसा ले रहा है पुलिस, लोग घूस मांग रहा है, पैसा लो पैसा लो, रास्ता में ट्रैफिक। तो सब अभी चोरी से, हर मारपीट से, कोई धर्म का काम करने वाला बहुत कम है, अपने आध्यात्मिक के लिए, निर्वाण के लिए, मुक्ति के लिए सोचने वाला बहुत कम है। ये तीसरा। चौथा, हम लोग भगवान बुद्ध बताएं, नीचे गिरने का जो रास्ता है, और गिरने का, अवनति होने का, पतन होने का, नीच बनाने का जो रास्ता है, वो छोड़ना चाहिए। सही था पे भिक्खवे एकेची अकुशल धम्मा, जो भी अकुशल धम्मा सभ्यते अधोभागम गमनीय, सब नीचे ले जाने वाला है। अकुशल धर्म नीच बनाने वाला है, प्रज्ञा को दुर्बल करने वाला है, अंधा बनाने वाला है, अज्ञान बनाना, निर्वाण से दूर करने वाला है, दुर्गति में डालने वाला है। ये क्या? अकुशल धर्म। इसके बाद भगवान बुद्ध बता, ये के कुशल धम्मा सभ्यते ऊपर ही भागम, सब ऊपर ले जाने वाला है। अगर जितना कुशल करेंगे उतना ऊपर जाएंगे, निर्वाण तक ले जाएगा कुशल परिपूर्ण होने के बाद, पुण्य परिपूर्ण होने के बाद। तो हम लोग चुनना चाहिए, हम लोग क्या, अवनति का लक्षण पतन होना है या उन्नति होना है। क्योंकि भगवान बुद्ध बताते हैं, तुम्हें वकीचंगात अपा, जो कुछ भी करना है तुम्ही को करना है, भगवान बताएं। अक्खा तारो तथागत, तो तथागत सिर्फ रास्ता दिखाएंगे, ये है पतन होने का रास्ता, ये है उन्नति होने का रास्ता। इसलिए तुम्हें ही करना है जो करना है। तो हम लोग को ही वीर करके, उत्साह करके, मेहनत करके
मन को अकुशल से कुशल में लगाना है। किसी के पास शरीर बल है, सोचिए बहुत बल है, 1000 युद्ध जीत लिया, फिर भी भगवान बुद्ध बताते हैं हजारों युद्ध से जीता हुआ से ज्यादा कोई अपना मन को जीत लिया उत्तम है, श्रेष्ठ है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सबका युद्ध से परम शांति निर्वाण नहीं मिलता है। जो मन को जीत लिया वो जो निर्वाण जीता, मतलब निर्वाण को पाया, वो असली जीत है। इसलिए अतीत में श्रीलंका में राजा लोग में योद्धा लोग था, बड़ा बड़ा योद्धा लोग युद्ध करके राजा के सामने हाथ जोड़ के बोलता था, महाराज ये तो युद्ध कर ली, अभी एक और युद्ध हमको करना है। राजा बोलता था, क्या युद्ध? महाराज हमको जाने के दीजिए, अनुमति दीजिए, हमको भिक्षु बनना है, मन के साथ युद्ध करना बाकी है। ऐसा कथा आता है। तो जाकर अरहंत हुआ लोग बहुत है, योद्धा लोग। तो मन का युद्ध करना सबसे मुश्किल है। तो हम लोग सोचना चाहिए क्या, कि हम लोग में सोचना चाह रहे, हमें पतन का चीज नहीं चुनना है, नीच बनाने वाला चीज रास्ता पे नहीं जाना है, उत्तम बनाने वाला, श्रेष्ठ बनाने वाला, उन्नति करने वाला, और इसके बाद ऊपरी भाग ऊपर ले जाने वाला हमको चुनना है, कुशल धम्म, कुशल धर्म। तो वो हम लोग चुनकर आगे बढ़ना चाहिए। पांचवा में मन में सोचना चाहिए, पाप को, पाप से अप्रिय करना चाहिए। सोचना चाहिए, छी ये क्या मेरे मन में आ रहा है, काम वितर्क बहुत ज्यादा हो रहा है, छी मेरे मन में द्वेष आ रहा है इतना ज्यादा, छी करके छिक करना चाहिए, निंदा करना चाहिए। एक एक राजा था, महाजनक नाम का राजा। वो राजा, हम आपको थोड़ा देर पहले बताएं, तो वो राजा मन को बोलता था, ऐसे बोलता सीधा, एक काम वितर्क तू रोक वहीं, बहुत हो गया, तुम बहुत हो गया, अब तुम मेरा का ना माने, रुक। ऐसे डांटता था मन को, एक लोभ तो वहीं रुक, बहुत हो गया करके मन को चैलेंज करता था, डांटता था, हिम्मत से, पौरुष से था। बताया जाता है जाता कथा में अंत में वो ऐसा हिम्मत बहान लिया था, ठान लिया था, मरते दम तक काम वितर्क आने नहीं दिया, द्वेष वितर्क आने नहीं दिया। बोधिसत्व हमारे गौतम भगवान बुद्ध जी संसार में। तो ऐसा एक भंते जी थे, नाम याद नहीं है, वो भंते जी, आनंद भंते जी बोलते हैं कि हे, मन को बोलते हैं, तुम्हारे चलते हम संसार में बहुत दुख भोगे, दुर्गति गए तुम्हारे चलते, सुगति भी गए तुम्हारे चलते, लेकिन तुम्हारे चलते हम ये करके ये विपत्ति भोगे हैं। अभी तुम बोला कि भिक्षु बनो, हम भिक्षु बने, अभी तुम बोल रहे घर जाओ। वो अरहंत बंसी अरहंत होने से पहले बोलता है, अब तुम्हारा बात मान ली, आज तक संसार में मानते हैं, अब बस, अब हम धर्म का बात मानेंगे, अब हम धर्म का बात मानेंगे, तुम बहुत बोल दिया है, तुम चुप रहो, तुम्हारा विचार हमको कोई मतलब लेन देन नहीं है तुमसे। खरगो मन को पॉइंट दे रहा है, इतना हिम्मत। कुछ समय बाद वो भिक्षु आरांत हो जाता है। वो भिक्षु को चीवर छोड़ के घर जाने का मन आ रहा था, वो पूरा धर्म सुना हुआ भिक्षु है, पूरा संसार में तुम्हारे चलते कितना बार दुर्गति गए, याद है तुम्हें? तुम्हारे चलते कितना बार पशु योनि, आदि भूत योनि, प्रेत योनि, आदि लोक में जाकर अनंत दुख भोगे। अब बस तुम्हारा बात मानकर हम बहुत पछताए हैं, अब नहीं। पर मन को चैलेंज करता है। वो भिक्षु बाद में आरांत हो जाता है कुछ समय में, लेकिन अगर मन का नीच होकर, मन का बात मानकर अगर जाता तो आज संसार में। तो ऐसा हम लोग सोचना चाहिए क्या, पाप को बोलना चाहिए, पाप विचार को बोलना चाहिए, कि बहुत हो गया करके बोलना चाहिए। समझिए उदाहरण देखिए, कोई सुंदर से रहना पसंद है, जैसे आप, सुंदर से रहना पसंद है कि नहीं? दुबई में रह रहे हैं तो सुंदर साफ सुथरा बहुत है, हम गए थे, बहुत क्लीनिंग है, एक डस्टबिन भी नहीं है, डस्ट मतलब डस्ट भी बाहर नहीं, इतना क्लीन। तो वो बाहर का छोड़िए, वो खुद नहा कर, लड़की है तो मेकअप करके सुंदर से साफ सुथरा से रहना पसंद है। वैसे स्त्री को जो सुंदर से साफ सुथरा से रहना पसंद है, वैसे स्त्री को रास्ता में जाते समय, रास्ता में जाते समय क्या हुआ, टॉयलेट मिल गया, टॉयलेट से रास्ता मिल गया, तो क्या करेगा? उस साइड से जाएगा। इंडिया में हम देखते हैं, कल गए थे हम पहाड़ पे उधर पैदल,
इतना इतना किया हुआ था। हम लोग ई करके छी करके गए। तो हम लोग छींक करके जाते हैं क्योंकि सुंदर साफ से रहना पसंद है। कोई आदमी आए, टॉयलेट है, उसको हाथ लगा रहा है, सही है क्या? नहीं। तो वैसा ही हम लोग अकुशल वितर्क को छी करके निंदा करना चाहिए। शर्म नहीं लगता है तुमको? मन को बोलना चाहिए, बहुत ज्यादा तुम अकुशल सोच रहा है, बहुत ज्यादा ये कर रहा है, करके मन को देना चाहिए। बात समझ रहे हैं? वैसे ही जो पाप है उसको अप्रिय करना चाहिए, घृणा करना चाहिए, छी करना चाहिए, डरना चाहिए, शर्म करना चाहिए। ऐसे करने से हम लोग उससे उठ सकते हैं, उस दोष से, उस विकार से, उस गलती से, उस गंदा से उठकर हम लोग सही हो सकते हैं। इसलिए ये पांचवा कारण हम लोग समझना चाहिए कि छीक करके शर्म करना चाहिए अपने दोस्त पे। ऐसे करने से उठ जाता है। ये अभी सुन रहे हैं आप लोग, तो एक उपाय आप लगाइए। हम किस तरह से उठें? अपना कोई भी दोस्त हो तो, बार बार हो रहा है तो कोशिश करिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, फिर उठ पाएंगे आप। तो ऐसे करने से, जैसे मैं आरंत महाकाश्यप जी बताते हैं कि दूसरे लोग देखने से पहले, दुश्मन देखने से पहले, मित्र देखने से पहले अपना गंदगी रोको, दोस्त को रोको। नहीं तो उसमें, या अपना दिल भी जानता है उसका, वो सबसे पहले दो को, दूसरे देखने से, वहां दो ही बताते हैं, बाहर मित्र या दुश्मन। तो हम लोग पहले ही, अगर घड़ा है तो टॉयलेट का घड़ा छेद बार आए तो उसको ढक देंगे तो कोई दुर्गंध नहीं आएगा। तो हम लोग ढकना चाहिए। लोग फिर नहीं दिखाया कि तुम्हारा घड़ा फटा हुआ है, फूटा हुआ है, बाहर रहा है, बंद करो। अंगुली ठीक दिखाने वाला नहीं है। तो हम लोग अपना दोस्त को पहले से, दुश्मन लोग निंदा करने वाला नहीं है, दोस्त लोग पीड़ा होने वाला नहीं है उससे दिखाकर, बता बता के खुश होता है। तो हम लोग क्या करना चाहिए? उस दोस्त को छीक करके छोड़ना चाहिए। इसके बाद छठा के रूप में देखना चाहिए, खुद को जो कर रहा है जो पाप, उसके बारे में ज्ञान से मनन करना चाहिए। ज्ञान से मनन करना चाहिए कि क्या ये जो कर रहा है, इसका क्या अर्थ है, क्या लाभ है, में क्या मतलब, क्या मतलब इसका, क्या मिलेगा, करके बुद्धिमान रूप से कल्पना करना चाहिए, क्या मिलेगा। जैसे में सोचना चाहिए, जैसे में कोई आदमी शराब पीता है, बहुत ही बस बाहर में, मतलब कठोर चीज देखते हैं, सूक्ष्म चीज देखने से अच्छा कठोर साफ दिखता है। तो उसमें वो शराब पी रहा है, तो शराब पीते पीते कोई आदत पड़ गया शराब का, तो वो पी रहा है, तो उसका क्या हो रहा है? अंतिम में जाकर पागल बन रहा है, परिवार बिखर रहा है, अशांति हो रहा है, झगड़ा बढ़ रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट है, और हानि है, दुश्मनी बढ़ रहा है, निंदा अपमान मिल रहा है। तो ये सब देखता है। ये जो काम वितर्क आ रहा है, इससे भगवान क्या विपाक बताएं? द्वेष वितर्क का क्या होगा आगे जाके, बढ़ बढ़ के बढ़कर। तो मन में सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। सोचने से मन में समझ में आता है, दिमाग आता है। इसके बाद हम लोग बार बार ऐसे में जो भी गलती हो रहा है, तो कुछ भी दोष हो रहा है, तो हम लोग उसको अंत तक मनन करेंगे तो उससे उठने के लिए उपकार होगा। अरे छी, ये सोच सोच कर जाएंगे तो कहाँ तक पहुंचेंगे? कोई अंत नहीं भी, कितना दुख भोगना पड़ेगा विकार जगाकर, अंत में गलत काम करके रुकेंगे, अंत में पाप करके रुकेंगे, हत्या करके रुकेंगे, दुर्गति के लिए, या में उसके लिए कर्म जमा करके रुकेंगे। नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होने देंगे। करके मन से सोचता है, उसका अंत सोचता है, उसको करते करते जाएंगे तो कहाँ तक पहुंचेंगे। तो दिमाग से मनन करता है, इसके बाद समझ में आता है। और तथा साथ ही साथ धर्म का लाभ भी सोचता है। अगर हम धर्म के की रास्ता पे जाएंगे तो क्या लाभ है? अरे इतना लाभ है। अगर पुण्य करते निर्वाण भी नहीं मिला तो मेहनत किया हुआ एक भी विफल नहीं जाता है। मैत्री भगवान बुद्ध के समय ये उपकार करेगा मेरा पुण्य,
लोगों को इतना जोड़ रहे हैं हम लोग, आप जोड़ रहे हैं, पुण्य को बढ़ा रहे हैं, तो हम लोग को ये पुण्य निर्वाण के लिए लोग के द्वारा जबरदस्ती भगवान के पास ले जाकर हमको निर्वाण का रास्ता दिखाकर मुक्ति दिलवाएगा, ऐसा पुण्य है। तो सब तरह से जो कुशल कर रहे हैं, शील आदि आचरण आप कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, तो ये पुण्य से हमें क्या होगा? इस जन्म में मुक्ति नहीं मिला तो क्या वो सुगति जाएगी, सत्पुरुषों का आश्रय मिलेगा दिव्यलोक में। इसके बाद क्या होगा? मैत्री भगवान बुद्ध के समझ अरे बड़ा लाभ है, संसार दुखों से मुक्त होने का बड़ा लाभ है, करके मन ही मन खुश होता है, लाभ मनन करता है, दोष का हान उसको अंत तक मनन करता है। और सातवां, पूरा खतरा मनन करता है, आदीनव, आदीनव मनन करता है किसका? पाप का, दोष का। ये होता है धर्म जानने से। धर्म का ज्ञान नहीं है तो आदीनव नहीं मनन कर सकते, मन में सम्मा दिट्ठी नहीं है तो आदीनव मनन नहीं कर सकते दोष सही तरीका से। अगर दुगति मानते नहीं है तो आप मिथ्या दृष्टि है, आपको खतरा दोष नहीं दिखेगा अकुशल का। क्योंकि कभी कभी कोई कोई अकुशल है, हमको दिख रहा है लोग कर रहा है, उसको कोई विपाक नहीं है, तो हम लोग लूस हो जाते हैं, अरे इसको कोई मतलब, हमें भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा करके मन में सोचते हैं, मन में विचार आता है। तो ऐसे में सोचने से अगर हम लोग आदि धर्म का ज्ञान ज्यादा है तो अच्छा सुने तो ये अभी नहीं भोग रहा है लेकिन अगला जन्म में भोगेगा, अंत में भोगेगा मरते समय, दुगति जागर इसका अंत होगा करके उसका खतरा, इस लोक है परलोक है, कर्म कर्म का विपाक है इस दुनिया में करके मान रहा है, तो धर्म जानता है तो सही तरीका से वो दोष को देखकर उससे छूट जाता है। तो हम लोग सोचना चाहिए, दुनिया अगर खादो है तो मीठी, क्या बोलते हैं लोग, बोलते हैं दुनिया पाप कर रहा है, सब लोग कर रहा है तो हम भी करेंगे, तो दुनिया नाली बन जाए, हम कमल का फूल बनेंगे, हम कमल का फूल बनेंगे करके सोचना चाहिए। कमल का फूल के पीछे लोग जाता है, नाली के पीछे नहीं। लोग इज्जत करता है कमल को, फूल को, संसार, नेचर, नाली को नहीं। तो हम लोग सुगंध, एक सुंदर कमल बनेंगे उसी के बीच में रहकर करके मन में सोचना चाहिए। ऐसे करने से हम लोग एक में क्या बोलते हैं, वो सब गलती को छोड़कर हम लोग को उठने के लिए हम लोग को प्रबल में शक्ति और मनोबल आएगा। उसके लिए पौरुष चाहिए, ज्ञान से मनन करने के लिए, और कैसे कैसे रास्ता बदलना है, कैसे कैसे उन्नति अवनति होता है इसको समझना है, कैसे मन में दृढ़ संकल्प लेना है, पौरुष से जगाना है, सब ज्ञान से मनन करके हम लोग सोचना चाहिए, तभी हम लोग उठ पाएंगे। ध्यान के बारे में आप लोग करते हैं तो ध्यान का बाधा क्या क्या है, तो आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। समझ गए? कोई ध्यान करने मात्र से नहीं। अभी हम एक आदमी एक मिला, धर्म बताएं, इतना समझाएं, समझ गया, एक छोटा सा बात पे नाराज हो गया। पाली आपको नहीं आता है सही से बोलने, बोले बस, महीनों महीना धर्म बताएं सब भूल गया, हमको डांट दिया। देखिए विस्मित नहीं लग रहा है? हम बोले थोड़ा मैच नहीं हो रहा है, तो गुस्सा हो गया, बात नहीं किया। एक भिक्षु, पहले मैं पहले का घटना बता रहे थे, तो बात नहीं किया, एक छोटा सामने, तो विस्मित नहीं लग रहा है? धर्म इतना सुना है, कहाँ गया? ज्ञान से मनन नहीं किया, मन में बैठा नहीं, सिर्फ नॉलेज। तो प्रैक्टिकल हम लोग लाने के लिए कोशिश करना चाहिए जीवन में। जो सुनते हैं थोड़ा थोड़ा कोशिश कीजिए, एक कदम कदम पे कदम कदम पे कोशिश कीजिए, तो आपको ये सब से उठने के लिए आपको उपकार होगा। ठीक है उपासक, तो समय हो गया ना, तो अभी के लिए हम ये समाप्त करते हैं। साधु साधु साधु। इसी प्रवचन का पुण्य के बल से, और जो अभी धर्म का चर्चा की, इस धर्म के चर्चा के पुण्यानुभव बल से मैं आप सभी लोग सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। आप सभी लोग को भगवान बुद्ध का आशीर्वाद से, धर्म के आशीर्वाद से, आर्य महासंघ के आशीर्वाद से, इस प्रवचन के पुण्यानुभव बल से आप सभी लोग को मन से आने वाले, शरीर मन वाणी से होने वाले पापी क्रिया से उठकर
धर्म में मन लगाने के लिए, पकाने के लिए, ध्यान साधना में मन लगाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए और उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए आप सभी लोग को भाग्य मिल जाए। सा 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 सा